राधा स्वामी। सार वचन की अगली कड़ी में विनती और प्रार्थना परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी के चरण कमल में। राधा स्वामी। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धारे अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बेचारी, प्रगट करे के शब्द पुकारी। राधा स्वामी दयाल की वाणी में बेनती और प्रार्थना में थोड़ा अंतर होता है, चीज़ एक ही है। जब याचक बन के, जिज्ञासु बन के और मन में विरह लेके जब सतगुरु के चरणों में जाते हैं और उनसे मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख द्वंद भ्रम को निकाल के हमें पाक साफ और पवित्र बनाओ। जो इस काल के जाल में रूह फंसी हुई है, इसको निकाल के वापस अपने चरणों में, आपके निज देश में बुलाओ। तो ये जीव सतपुरुष के चरणों में, राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रार्थना करता है, बेनती करता है। और उसमें कई करूं बेनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। कहते हैं राधा स्वामी दयाल, जो मैं अर्ज आपसे करता हूँ, आपसे जो प्रार्थना करता हूँ, वो दोनों कर जोड़ के करता हूँ। और आप ध्यान दे के मेरी अर्जी को सुनो, दया करके मेरे ऊपर रहम करो और मेरी अर्जी को सुन के जो जो मेरी चाह है उनको पूरी करो। दो कर जोड़ने का मतलब दोनों हाथ जोड़ने है। दोनों हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि अपना पूर्ण रूप से समर्पण करना। दोनों हाथ जोड़ने से हमारा पूरा शरीर उनके दोनों हाथों के मध्य में आ जाता है। और जब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, शीश हमारा झुक जाता है, मन में उनके श्रद्धा होती है। और जो हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसा करते वक्त हमारा पूरा उनको समर्पण होता है, क्योंकि हम तय दिल से वो बात, वो चाह रखते हैं। तो कहीं के करूं बेनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। कि आप सत्य पुरुष हो। सत्य पुरुष उसको कहा गया है कि पूरी दुनिया का एक ही वाली है, जिसमें सारी दुनिया नीचे या उनके अधीन है और सबसे ऊपर वही हैं। और वो सब जीवों के पिता, माता, संरक्षक, हर प्रकार से उनके सहायक, रक्षक वही हैं। तो कहते हैं कि आप सबके माता पिता हो, सबके रक्षक हो, सब पर दया करने वाले हो। मुझे भी दया धारे अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। कि दया करके मेरे ऊपर रहम करके मुझे अपना बना लीजिए और मुझे इस काल के जंजाल से बाहर निकालिए। जिस माया के देश में मैं रहता हूँ, वहाँ कदम कदम पर इस जीव के साथ धोखा होता है, छल कपट होता है, बेईमानियाँ होती हैं, पाप के कर्म हमारे से होते रहते हैं, अनेकों भूल होती हैं, झूठ कपट हमारे से बोला जाता है, दूसरे रूहों को हमारे मन से, वचन से और कर्म से
हम आहत करते रहते हैं, उनको दुख देते रहते हैं। इसलिए ये काल का जाल है, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो आप कृपा करके अपना बढ़ा के हमें इस काल जाल से न्यारा करके अपने चरणों में जगह दो। आगे बताया सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। के कड़ी सतयुग त्रेता और द्वापर 3 जो टाइम थे, समय का विभाजन 4 भागों में किया गया है। उनमें सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग है। अब जिस युग में हम जी रहे हैं वो कलयुग है। और मैंने तो एक बार सत्संग में, क्या सतगुरु की दया मौज थी कि कलयुग की जगह मैंने कहा कि कलयुग का समय भी बीत गया, अब तो ये पाप युग चल रहा है। पाप युग, कलयुग में भी पाप तो होते रहे, लेकिन ये घोर कलयुग को मैंने पाप युग के नाम से पुकारा। क्यों कहा ऐसा मैंने कि सतयुग में सत्य का बोलबाला था, त्रेता युग में 3 हिस्से धर्म के और 1 हिस्सा पाप का था, द्वापर में दोनों चीज़ें बराबर बराबर हो गई थी। लेकिन कलयुग में तो सिर्फ पाप कर्म का ज़्यादा बोलबाला है, धर्म एक प्रकार से गौण हो चुका है। इसलिए अब धर्म के उससे भी गौण क्या, जिसमें कोई भी नियम कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, आपस में किसी का विश्वास नहीं, सब नाते आपस में खराब हो गए। पिता पुत्र का नाता वो नहीं रहा, आपस में झगड़े लड़ाई सुनते हैं। ऐसे ऐसे काम जो होते हैं कि जिस एक ही परिवार में रहने वाले, एक ही छत के नीचे बसने वाले, और उनका भी आपस में कोई किसी प्रकार का मेल मिलाप प्रेम आपस में नहीं है, एक दूसरे पर यकीन विश्वास नहीं है, सब छल कपट का जीवन जीते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी कोई धर्म युग है। इसलिए मैंने कहा कि ये पाप युग है। तो इसमें यही बात कही है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता। अब ये बात है अपने जो परमार्थ की बात है, उसके लिए कहते हैं कि सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर 3 युग बीत गए। लेकिन उन तीनों युगों में किसी ने भी शब्द की जो रीत थी, शब्द का जो पहचान थी, वो नहीं पड़ी किसी को। शब्द की पहचान कब पड़ी? शब्द तो प्रकट करके अब इस युग में संतों ने प्रकट किया, उससे पहले गुप्त रहा। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। पिछले युगों में भी शब्द था, ये मत मानना शब्द नहीं था। शब्द के बिना कुछ भी नहीं है, शब्द से ही सारी रचना हुई है। आप भी शब्द हो, मैं भी शब्द हूँ, ये भूमि भी शब्द है, सूर्य भी शब्द है, चंद्रमा भी शब्द है, वायु भी शब्द है। सब कुछ जितनी रचना है बिना शब्द के कुछ भी है नहीं। शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द की महिमा फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड कियारी, शब्द से सब कुछ भयारी। शब्द की रचना से ही सब कुछ है। तो लेकिन उस समय में प्रकट नहीं था। 3 लोक जो बीते, कलयुग में कहा कि स्वामी आपने दया करके जीवों के हित के लिए वो शब्द प्रकट करके बता दिया। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। कि आप जीवों के काज आप संसार में आए, नर रूप धर के। पहली वाणी में जो आया था कि राधा स्वामी नर रूप धर जगत में आए जीवों के कल्याण करने के लिए। 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु का चिन्ह। 3 छोड़, 3 पद की जो बात चली, उनसे शरीर से, मन से और आत्मा से ऊपर का ज्ञान जो था वो संतों ने इस युग में दिया। वो चौथा पद है, उसका भेद नहीं मिला पहले, इसलिए अब कलयुग में आपने प्रकट करके सबको बता दिया। वहाँ क्या हालत है? जगमग ज्योत हो तुझियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। वहाँ जगमग ज्योत है और गगन के भंडार में चंद्रमा ही चंद्रमा नजर आते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ पर इतनी ज्योति का प्रकाश है कि जिसको देख के आनंदित हो जाते हैं। और आगे कहे श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। श्वेत सिंहासन, वहाँ का जो सिंहासन है उसका सफ़ेद रंग है और उस पर छत्र सजा हुआ है
और अनहद शब्द जो कभी रुकने वाला धुन, शब्द की धुन कभी रुकती नहीं है, वो हर घड़ी हर पल चलती रहती है। तो कहते हैं कि वो अनहद शब्द गैब धुन गाजे। गैब माने गायब, पता नहीं लगता उसका धुन आती कहाँ से है। संतों ने तो बताया है, पलटू साहब ने कही उल्टा कुआ गिगल में 30 में जड़े चिराग, 30 में जड़े चिराग जड़े दिन रोगन बाती, जड़ता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही। बता दिया, निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुनर उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गगन में 30 में जड़े चिराग। उन्होंने बताया कि ज्योति में से वो धुन निकलती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो अनहद शब्द की गैब धुन है, वो पता ही नहीं लगता कहाँ से। गैब का मतलब गायब है वो। क्षर अक्षरनी अक्षर पारा, सथूल सूक्ष्म और कारण, इससे भी पार दूर। विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, वहाँ विनती कैसे होगी। क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, यहाँ विनती नहीं है उनकी। उनकी विनती तो इन तीनों चीज़ों से ऊपर उठ के जब करेंगे, वहाँ चौथे पद में उस पूर्ण पुरुष की उनको विनती है। तो कहते हैं लोक लोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दी जो विश्रामा। चाहे मैं यहाँ हूँ और चाहे कहीं भी हूँ, लेकिन आपके जब चरणों की शरण मुझे मिल जाएगी तो मुझे वहाँ जाके विश्राम मिलेगा और मेरे मन को शांति मिलेगी। राधा स्वामी।